अमित शाह का कर्नाटक दौरा। आज देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। चुनाव की घोषणा के बाद पहला दौरा। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज पर आज फिर सुनवाई। पिछले 3 दिन में चल रही बहस। याचिकाकर्ताओं को सोमवार तक खत्म करनी होगी दलील। जम्मू कश्मीर में आर्मी ट्रक पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद। हमलावरों ने फायरिंग की, ग्रेनेड अटैक का भी शक। चौबीस अप्रैल को सुनवाई। अमृतपाल की पत्नी को एयरपोर्ट से वापस लौटाया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली पुलिस के अपग्रेड होने में करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। विजिलेंस जांच के साथ एक कमेटी का गठन का भी दिया निर्देश। दिल्ली पुलिस के अपग्रेड होने में हुआ करोड़ों का घोटाला। G20 से पहले दिल्ली पुलिस विभाग में 300 करोड़ का घोटाला। गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त से मांगी विस्तृत रिपोर्ट। विजिलेंस जांच के साथ एक कमेटी का गठन दिया। G20 से पहले दिल्ली पुलिस विभाग में 300 करोड़ का घोटाले का मामला सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त से मामले की पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने पुलिस आयुक्त से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। विजिलेंस जांच के साथ एक कमेटी का गठन के निर्देश भी दिया है। दिल्ली से वही एक बड़ी और खबर आ रही है। सेना पर हुए हमले पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। सेना पर हुए हमले पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। शहीद हुए वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हुआ कायराना आतंकी हमला बेहद निंदनीय है। आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। इस हमले में शहीद हुए हमारे वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव शहीदों व उनके परिवारों के प्रति ऋणी रहेगा। शोककुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर हुए हमले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर शोक संवेदनाएं अपनी प्रकट की हैं। खबर चंदौली से, जहां खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मारुति कार के उड़े परखच्चे। मौके पर 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मारुति कार के उड़े परखच्चे। सूचना पाकर मौके पर सीओ सहित पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अलीनगर के झांसी के समीप NH2 की घटना। खड़े ट्रक में कार ने मारी जोरदार टक्कर। मौके पर 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। खबर चंदौली से है, जहां खड़े ट्रक में कार ने जोरदार टक्कर मारी। मौके पर 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मारुति कार के उड़े परखच्चे।
सूचना पाकर मौके पर सीओ सहित पहुंची पुलिस बल। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर चंदौली से, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। खबर लखनऊ से है, जहां दिग्गज राजनेताओं अभिनेता के अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिए गए हैं। नई पॉलिसी को इस्तेमाल न करने के चलते हटाए गए ब्लू टिक। आज रात से देश के बड़े दिग्गजों के अकाउंट से ब्लू टिक रिमूव हो गए हैं। नई पॉलिसी और पेड होने पर ट्विटर ने ब्लू टिक हटाया। ट्विटर ने अपनी पेड पॉलिसी के तहत रिमूव किया ब्लू टिक। ममता बनर्जी और राहुल के अकाउंट से भी ब्लू टिक रिमूव किया गया है। शाहरुख खान के अकाउंट से भी ब्लू टिक रिमूव। दिग्गज राजनेताओं अभिनेता के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए गए। नई पॉलिसी को इस्तेमाल न करने के चलते हटाए गए ब्लू टिक। आज रात से देश के बड़े दिग्गजों के अकाउंट से ब्लू टिक रिमूव कर दिया गया है ट्विटर द्वारा। खबर लखनऊ से, नगर निकाय चुनाव पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं। टोल फ्री नंबर 0522 26 11 11 7 पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। निकाय चुनाव मतदान पर कुल 8 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। नगर निकाय चुनाव पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसके लिए शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आप इन टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खबर लखनऊ से है, नगर निकाय चुनाव पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं और इन टोल फ्री नंबरों पर आप अपनी शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर श्रावस्ती से है, जहां जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी हुई है। एक दिन में मिले 7 नए कोरोना के संक्रमित मरीज। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हुई। इकोना और सिरसिया क्षेत्र के हैं सभी संक्रमित मरीज। सीएमओ ने जिला वासियों के सभी प्रोटोकॉल पालन करने की आदेश जारी किए हैं। आवश्यकता पर ही घर से निकलने की सलाह है। सर्दी जुकाम बुखार होने पर कराए जांच। खबर श्रावस्ती से, जिले में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है लगातार। एक दिन में 7 नए कोरोना के केस मिले हैं। खबर बस्ती से, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मासूम की जान चली गई। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ दी तहरीर। जनपद में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार।
परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। पखेरी गांव के पास झोला छाप डॉक्टर ने खोल रखा है क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की मेहरबानी। धड़ल्ले से दुकान खोलकर बैठे हैं झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गई मासूम की जान। खबर बस्ती से जहां झोला छाप डॉक्टर ने मासूम की जान ले ली। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी है। सीधा पानी ग्लूकोज में सुई हमारे लड़के को हल्का फुल्का उल्टी हो रहा था और लड़का हमारा लेके आया वहाँ पे और इसके दुकान पे और दुकान पे लाया कोई ग्लूकोज में सुई लगा दिया, बस ये लड़की खत्म हो गई। क्या साल की थी बच्ची? ये 9 महीने की है। कहाँ पे आप लेकर आए थे? हमारी बाजार में वहीं बगल में है, हमारी बाजार से बगल में है, थोड़ी दूर पे बगल में ही एकदम। उतना उल्टी हो रही और लड़के आए देखा हुआ है तो बोले कि ग्लूकोज चढ़ाई दे, तो कब हम लोग का ना ग्लूकोज न चढ़ा, डॉक्टर साहब दवा पिलाई दे, तो दवा नहीं पिलाई, पहले ग्लूकोज चढ़ाई शुरू हुई हुआ, उसके बाद दवा पिलावा के ग्लूकोज चढ़ा के यहाँ फिर नहीं हम कहें कि डॉक्टर साहब की काहे क्यों बंद होती, कहीं ना बेट आराम हो जाइए। क्या वो सरकारी डॉक्टर हैं? अभी नहीं पता सरकारी है प्राइवेट है। 9 महीने का है, 15 दिन कम 9 महीने का है। लेके आए सिर्फ उल्टी होता रहा, बुखार रहा तो बोले कि डॉक्टर साहब देख लो बुखार है उल्टी होता तो कहीं की ग्लूकोज चढ़ा दिया आराम है जी। हम कहीं ना चढ़ाओ, खाली दवा दे दो, कहीं दवा देवे ना आराम ही तो चढ़ा दी, तो हम कहीं चढ़ा दो आराम हो जाए, चढ़ावत रहे तो हम कहीं डॉक्टर साहब कहीं क्या खिया मुँह थी तो कहीं की अब ठीक आ जाए, लेके जाओ घरे। हम जैसे चौरा पादी गए वैसे तुरंत मुड़ी उड़ी लटकाई दी, लेके गए फिर वापस उनके लगे हम कहीं डॉक्टर से मुड़िया लटका दी, कहीं कुछ नहीं है, लेके चलो हरैया आर के यादो ही है। तब फिर वहाँ से लेके निकले, फिर अम्मी हमारे वहीं घरे उतार दी, तो उसके बाद अपना लेके आए मैं दुकानी बैठा उनके पापा उन्हें भगाई दिन, कहीं भाग जाओ ऐसे। खबर बरेली से एक किसान से रिश्वत लेते सीओ चकबंदी गिरफ्तार किया गया है। चकबंदी रणधीर सिंह को किया गिरफ्तार। $50,000 की रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। कलेक्ट्रेट परिसर में चकबंदी ऑफिस में ले रहे थे रिश्वत। खबर बरेली से है, किसान से रिश्वत लेते सीओ चकबंदी गिरफ्तार कर लिया गया है। चकबंदी रणधीर सिंह को विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। 50,000 रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में चकबंदी ऑफिस में ले रहा था रिश्वत। खबर बरेली से है, किसान से रिश्वत लेते चकबंदी गिरफ्तार। खबर लखनऊ से, आगामी त्योहार को लेकर पुलिस फ्लैग मार्च किया है। रूमी गेट से डीसीपी पश्चिम के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में थाना इंचार्ज, चौकी प्रभारी समेत पुलिस बल मौजूद रही। आपको बता दें, आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अलविदा जुमा और ईद को लेकर फ्लैग मार्च। रूमी गेट से डीसीपी पश्चिम के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी, इंचार्ज, चौकी प्रभारी समेत भारी पुलिस बल तैनात रही।
खबर विकासनगर से है, जहां मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी ने पति के गले पर धारदार हथियार से वार कर की हत्या। कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत फटेऊ गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर विकासनगर से है, मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को ग्रामीणों की मदद से किया गया गिरफ्तार। कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत फटेऊ गांव की घटना। खबर विकासनगर से, जहां मामूली कहासुनी में पति ने पत्नी को गला काट कर हत्या कर दी। खबर अमेठी से है, कमरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने चोरी के सामान व नगद रुपए के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कमरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर अमेठी से है, जहां थाना कमरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चोरी के सामान व नगद रुपए चोरों के पास से बरामद किए गए हैं। अमेठी के कमरौली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शातिर 5 चोरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बलिया से है, जहां निकाय चुनाव के बीच सरकारी गाड़ी में मिली शराब। रेवती नगर पंचायत उत्तर प्रदेश लिखी गाड़ी में मिली शराब। ग्रामीणों ने पकड़ी शराब से भरी गाड़ी। वोटरों को लुभाने के लिए जा रही थी शराब। ग्रामीणों का कहना है, शराब लदी गाड़ी पर लिखा है रेवती नगर पंचायत। रेवती थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बलिया के रेवती नगर से है, जहां निकाय चुनाव के बीच सरकारी गाड़ी में शराब भरी मिली है। गाड़ी में लिखा है रेवती नगर पंचायत उत्तर प्रदेश। खबर बलिया से, निकाय चुनाव के बीच सरकारी गाड़ी में मिली शराब। रेवती नगर पंचायत उत्तर प्रदेश लिखी गाड़ी में मिली शराब। ग्रामीणों ने पकड़ी शराब से भरी गाड़ी। कौड़िया के सेमरा गौसीहा में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग में जलकर फूस के कई घर हुए राख। भीषण आग की भेंट चढ़ा गरीबों का आशियाना। घर गृहस्थी का सामान जलकर और अनाज जलकर हुआ खाक। आग से खुले आसमान के नीचे आए दर्जनों परिवार। खेल खेल में बच्चों की लापरवाही से लगी आग। सूचना पर पहुंची डायल 100 दमकल की गाड़ी। कौड़िया के सेमरा गौसीहा में आग का तांडव।
खबर मथुरा से है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। खबर मथुरा से है, धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि देर से ही सही पर जागे तो सही। विशाल अभियान चलाकर जन्मभूमि को कराया जाएगा मुक्त। भव्य दिव्य रूप से में नजर आएगी श्री कृष्ण जन्मभूमि। जब भी जीवन में खालीपन लगे, ब्रज में आना चाहिए। हमें भी खालीपन लगा, हम भी ब्रज भ्रमण पर आए। धीरेन्द्र शास्त्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, हमारी गलती से मुक्त नहीं हुई श्री कृष्ण जन्मभूमि। देर से ही सही पर जागे तो सही। खबर श्रावस्ती से है, दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खरगौरा गणेश बाईपास से हुई अभियुक्त की गिरफ्तारी। आरोपी ब्रजेश गौतम को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। मायके वालों ने ब्रजेश पर दर्ज कराया था हत्या का केस। श्रावस्ती से है, दहेज हत्या के वांछित अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ब्रजेश गौतम को पुलिस ने पकड़कर भेजा जेल। मायके वालों ने ब्रजेश पर दर्ज कराया था हत्या का केस। खबर श्रावस्ती से है, जहां दहेज हत्या के वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खरगौरा गणेश बाईपास से आरोपी युवक की गिरफ्तारी की गई थी। खबर मिर्जापुर से है, जहां अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल की जाति को लेकर विवाद। रिंकी कौल के ससुर सांसद पकौड़ी लाल कौल का बयान। पुलिस विभाग में दरोगा थे रिंकी कौल के पिता। अपना नाम राम खेलावन सिंह कौल लिखते थे। सपा के लोगों ने कहा, रिंकी ठाकुर की लड़की है। अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल की जाति को लेकर विवाद। पुलिस विभाग में दरोगा थे रिंकी कौल के पिता। खबर मिर्जापुर से है, जहां अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कौल की जाति को लेकर विवाद हुआ है। रिंकी कौल के ससुर सांसद पकौड़ी लाल कौल का बयान सामने आया है। इस पर उन्होंने कहा है कि पुलिस विभाग में दरोगा थे रिंकी कौल के पिता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बुलंदशहर से है, पुलिस बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़। गिरफ्तार आरोपी की गिरफ्तारी पर था इनाम। गिरफ्तार चुनमुन पर दर्ज है 18 मुकदमे। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया है। धकोली रोड पर हुई मुठभेड़। खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है, जबकि 2 फरार हैं। खबर बुलंदशहर से पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि 2 फरार हैं।
डिंडोरी जिले के विक्रमपुर चौकी अंतर्गत सीधो छापरा गांव में गुरुवार को आकाशीय बिजली गिरने से अधेड़ अचानक लकड़ी जैसे जलने लगा। फिलहाल विक्रमपुर चौकी प्रभारी संतोष यादव मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। गौरतलब है कि अधेड़ गयाराम कुशराम मवेशियों को बॉडी में चारा देने गया था। उसी दौरान अचानक तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिससे अधेड़ की मौत हो गई और धू धू कर जलने लगा। फिलहाल विक्रमपुर चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर जालौन से है, जहां ईद व अलविदे जुमे की नमाज से पहले बाजार में महंगाई के चलते ईद की दुकानदारी सुस्ती में दिख रही है। बता दें कि 22 तारीख को होने वाली ईद उल फितर के त्यौहार को लेकर जहां एक और भारी तादाद में बाजार में भीड़ हुआ करती थी और दुकानदारी चमकदार होती थी, वहीं 2 दिन पहले बाजार में सन्नाटा पसरा है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि ईद का बाजार इस साल बिल्कुल नहीं चल रहा है, जबकि बाजार में खूब भीड़ देखी जा रही है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन की उस बाज़ार की जहां पर ईद की खरीदारी ज़ोरों से चल रही है। हालांकि महंगाई के दौर में ईद की खरीदारी को लेकर जो लोग घर से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई की मार ज़रूर उनको मिल रही है, लेकिन ईद में जो खरीदारी होना चाहिए वो बहुत चढ़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज हम बाज़ार पर खड़े हैं छोटी बजरिया में। महंगाई तो है, बहुत अच्छी महंगाई है, लेकिन लोग अपने ईद की खुशियाँ मनाने के लिए सारी खरीदारी कर रहे हैं और कोरोना की मार से उठे हैं। पहली ईद पड़ रही है, ज़बरदस्त लोगों में खुशी है ईद की और अच्छी खरीदारी हो रही है लोगों की। महंगाई इतनी है, क्या खरीद रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। अच्छा, महंगाई के लिए आप अभी कुछ खरीद नहीं रहे, बाजार कर रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, तो बच्चे नहीं मान रहे, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। हेल्प दिख रही है, उससे पहले सन्नाटा ही है, बिल्कुल बाजार चल ही नहीं रहा है इस बार। वजह क्या हो सकती है सन्नाटे की? ये तो नहीं कह सकते हम कुछ भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से सन्नाटा दिख रहा है बाजार में। महंगाई की वजह से महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आदमियों के पास पैसा ही नहीं है, तो मिल ही नहीं रहा घर में, तो आ नहीं रहा कोई। इस साल नगर निगम के स्कूलों के लिए 1700 करोड़ का दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया, जिस फंड के द्वारा दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों की तर्ज पर एमसीडी के सभी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए केजरीवाल सरकार ने ऐलान कर दिया, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ते हैं, एमसीडी के 1st से लेके 5th तक के स्कूल्स बच्चों की जो एजुकेशनल फाउंडेशन है वो बनाते हैं, अपनी शिक्षा को। जो डॉक्टर शैली ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बताया कि अब आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली सरकार के स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब एमसीडी के स्कूलों को भी स्थिति दिल्ली सरकार सुधारने का ऐलान कर चुकी है। खबर कौशाम्बी से है, जहां प्रयागराज शहर के बहुचर्चित हत्याकांड विधायक राजू पाल हत्या में नामजद अभियुक्त अब्दुल कवी के भाई को कौशाम्बी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। लंबे समय से विधायक के हत्यारोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। बीते महीने उसने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। हत्या आरोपियों के भाई की भी तलाश पुलिस लंबे समय से कर रही थी, जिसकी गिरफ्तारी कर पुलिस ने एक बड़े मामले का खुलासा कर दिया है।
अंबेडकर नगर में जब से समाजवादी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, तभी से पार्टी में बगावत के स्वर फूट रहे हैं। जिले मुख्यालय की नगरपालिका अकबरपुर से टिकट की घोषणा होते ही पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इनमें से एक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है तो दूसरे ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर दिया है। बगावत पर उतरे दोनों नेताओं ने टिकट कटने के पीछे अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक व पूर्व मंत्री राम अचल राजभर का हाथ बताते हुए उन पर सीधा आरोप लगाया है। दोनों नेताओं का आरोप है कि टिकट ऐसे उम्मीदवार को दे दिया है जिसका समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा किचौचा और राजे सुल्तानपुर में भी टिकट कटने से कई नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। देखिए, ऐसा है कि टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार होता है और टिकट फाइनल करना ये नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। अब टिकट देना किन परिस्थितियों में पार्टी ने निर्णय लिया है, मैं तो एक सेनापति हूँ समाजवादी पार्टी अंबेडकर नगर का। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको जो आदेश दिया मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बाकी ये खबरें हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी है, लेकिन मुझे कोई ऐसी ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं है। और लेकिन उन्होंने टिकट जरूर दिया है, आशीर्वाद उनका हमारे साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। इन्होंने जो है प्रतिष्ठा लगा दी टिकट के लिए। जो नेता कई प्रदेशों का मालिक हो, जो नेता कई बार का विधायक हो, आज वो समाज सेवा करने वाले का हाजी मोहम्मद अकमल जुगनू कई सालों से जनता के बीच रहते हैं, समाज सेवा करते हैं और आज उनके लिए जब राम अचल राजभर जी वहाँ पहुँचे तो मेरे टिकट को इतना दबाव बनाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कहीं न कहीं से टिकट दे ही दिया। इस्तीफा देने का कारण मेरा ये रहा कि 30 साल का मेरा संघर्ष, इसके पहले का मेरे परिवार स्वर्गीय चिंताराम राजभर का और कृष्णा राजभर का रहा और 30 साल से मुझे उपेक्षा का ही शिकार होना पड़ा। बीच में कभी मुझे 1-2 बार मौका भी दिया गया, लेकिन बस मुझे उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बेमेतरा से है। यहां 19 अप्रैल को धौरा भाटा गांव निवासी कृपा बारले और पत्नी कविता बारले तालाब में नहाने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और पति ने पत्नी के ऊपर पत्थर से हमला कर सिर को बुरी तरह से कुचल दिया। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और इलाज कराने में कर्ज के तले दबे जा रहा था। मकान को बेचना चाह रहा था, लेकिन पत्नी मना कर रही थी। गुस्से में आकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति की तलाश। वहीं आरोपी पति की पुलिस हिरासत के दौरान स्वास्थ्य खराब हो गया। आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। इलाज के दौरान आरोपी पति कृपा बारले की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौत का कारण खुलासा किया जाएगा। 9:30 या 9 बजे के आसपास रात्रि में कृपा दास बारले नाम का जो व्यक्ति है सामुदायिक स्वास्थ्य साझा से यहाँ रिपोर्ट किया गया था। वह जो है अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी है। उसकी यहाँ रात में रख के उपचार किया गया। आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास उसकी देहांत हो गया और मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल पाएगा। महासमुंद पुलिस ने 1 माह से लेकर 1 वर्ष के अंतराल में खोए विभिन्न कंपनियों के 200 नग मोबाइल को डाटाबेस के आधार पर रिकवर किया है। मोबाइल धारक ने मोबाइल फोन कहीं गिर गए थे, कहीं छूट गए कि कई सूचना पर पुलिस को दी गई थी।
मोबाइल धारकों से मिले सूचना के आधार पर साइबर सेल ने डाटा को खंगाला तो उन्हें पता चला कि कुछ मोबाइल का इस्तेमाल ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी संचालित हो रहा है। इस कंडीशन में पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की जो किसी न किसी लावारिस हालत में मिला तो इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें समझाया और कोरियर से मोबाइल को वापस मंगाया है। पुलिस ने राजनंदगांव, बलौदा बाजार, रायगढ़, बिलासपुर, करवदा, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद आदि स्थानों से मोबाइल को रिकवर किया। रिकवर मोबाइल की कीमत 50 लाख रुपए है। पुलिस ने आज सभी मोबाइल धारकों को बुलाकर मोबाइल सौंप दिया है। मोबाइल धारक खोए मोबाइल पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये विगत दिनों 3 अप्रैल के आसपास होगा। कोरबा जिले के पाली तानाखार विधानसभा में बैठक का आयोजन हुआ। नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, किसान समृद्धि योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक में पदाधिकारियों से बूथ सशक्तिकरण अभियान, मन की बात कार्यक्रम, चुनाव जीतने 1-to-1 चर्चा की और संगठन को मजबूत करने का एकमात्र लक्ष्य निर्धारित किया। पाली तानाखार विधानसभा स्तरीय बैठक में पाली, चैतमा, पसान, पौड़ी, चोटिया से मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और उनकी टीम शामिल हुई। संभाग सह प्रभारी मुख्य वक्ता अनुराग सिंह देव ने बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन को मजबूत करना मुख्य लक्ष्य है। 24 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात कार्यक्रम को हर बूथ पर भाजपा का कार्यकर्ता सुने और सुनाए। विधानसभा चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। चुनाव का निर्माण बूथ में होता है। भारतीय जनता पार्टी का परचम बूथ में विजय होने से लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी पाली तानाखार विधानसभा की आज की बहुत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बीजेपी में जो हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान है उसको पूर्ण करने का निश्चय किया है और सशक्त बूथ का निर्माण करना ये बीजेपी ने ठाना है। और साथ में यहाँ जो भ्रष्टाचार और धर्मांतरण का इस विधानसभा में नंगा नाच हो रहा है सरकार के संरक्षण में, उसके खिलाफ में कार्यकर्ताओं ने बुजुर्ग फूकने का निर्णय किया है। हम कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ, कांग्रेस द्वारा रचित धर्मांतरण के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 लाख महिलाओं को बेरोजगार करने का एक झटके में रिकॉर्ड काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। कटघोरा के एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर के खिलाफ उनकी पत्नी सुरभि पाटले ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाते हुए महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एसडीएम की पत्नी सुरभि पाटले ने गुरुवार को प्रेस क्लब में कहा कि पति राजस्व अधिकारी और एसडीएम है, वह अपने पद और प्रभाव का उपयोग कर जांच प्रभावित कर सकता है, इसलिए उनके पति को एसडीएम पद से हटाया जाना चाहिए। सुरभि पाटले ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 25 दिसंबर 2022 में उसका विवाह कौशल प्रसाद तेंदुलकर से हुआ था और शादी के बाद से दहेज में पैसों के लिए उसके साथ मारपीट की जाती थी। पुलिस ने नवविवाहिता की रिपोर्ट पर धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रशासन से अपील करती हूँ, एक अनुभाग के अधिकारी होने के नाते जिनके ऊपर पूरी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी होती है, वो इस तरीके का कृत्य चाहे वो अपने घर की महिला से करे या घर के बाहर की महिला से करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग की गई थी लगातार परिवार की ओर से, क्या प्रताड़ित किया जा रहा था? हर तरीके की प्रताड़ना। एक महिला होने के लिए मैं गर्भावस्था में थी, मुझे लगातार शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, लगातार नगद राशि की मांग की जाती थी और इस तरीके से चीजें वैसे ही चलती थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से, जहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन आज बाजार बंद कार्यक्रम के तहत फ्लॉप होकर रह गया।
बाजार बंद होने के कारण संघ समिति के संयोजक और उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव ने व्यापारियों को खरी खरी सुनाई और खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही समिति अध्यक्ष और दूसरे संगठनों के समर्थक व कार्यकर्ता मीटिंग से उठकर चले गए। व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अजय वर्मा ने सफाई दी है कि कुछ लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को ब्लॉक करने के लिए साजिश रची गई, अन्यथा अधिकांश दुकानदार व्यापारी संयुक्त संघ समिति के साथ हैं और भविष्य में जो साथ रहने वाले हैं। चाहे 40, 50, 60% व्यापारियों ने ही सहयोग किया, लेकिन एकजुटता का अभाव दिखा है स्पष्ट। और इसमें जो लोगों ने व्यापार मंडल के नाम पर राजनीतिक दुकान अपनी चला रखी थी, वे आज समाज के नंगे हुए हैं, उनकी कोई व्यापारियों पर पकड़ साबित नहीं हुई है। इस प्रकार से हम तो ये आंदोलन इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि लक्सर में अगर कभी कोई व्यापार मंडल का अपने आप को अध्यक्ष कहता है तो वो मैदान में आके चुनाव लड़े, उसके बाद वो अपने आप को अध्यक्ष कहे। जिसके साथ जनता नहीं वो कहेगा अध्यक्ष। यानी कि आज का प्रोग्राम फ्लॉप नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल सफल है। क्षेत्र से सैकड़ों से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और सैकड़ों से ज़्यादा व्यापारी भी यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा है कि संयुक्त समिति के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बड़े आंदोलन करने का तजुर्बा है। अभी यहाँ पे जो नया प्रकार का एक आंदोलन था जो रेल का, क्योंकि क्षेत्र की आवश्यकता जैसी बाजार को है ऐसी देहात के लोगों को भी है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के अड़ेत गांव में उस वक्त ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए जब बंदरों को कैद करने के लिए लाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। घटना की जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान मल्ली जयवीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में बंदरों द्वारा ग्रामीणों को काटकर घायल करने की घटनाएं होने पर ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने क्षेत्र में बंदर पकड़ने वाले पिंजरे लगाए थे, जिसमें पूर्व में पिंजरे में कुछ बंदर कैद भी हो गए थे, जिन्हें कि वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया था। वन विभाग को सूचना दे दी गई। वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू कर उसे नागदेव रेंज ले गई है। का मामला है, सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया मॉडल क्रू स्टेशन में और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे आप जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। इसके द्वारा कोई नुकसान नहीं किया गया, लेकिन जो है छोटा बच्चा होने के नाते मतलब ये लगता है कि मतलब जो है उधर हो सकता है, तो टीम भी गश्त करेगी उसमें। खबर देहरादून से, जहां नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए काम शुरू हो गया। प्रशासन की विभिन्न टीमों ने राजपुर रोड, बल्लूपुर, मालदेवता क्षेत्र समेत विभिन्न इलाके में बिना अनुमति लगे फल ठेली को हटाया। इस दौरान फुटपाथों पर रखा गया सामान जब्त किया गया। कुल 123 चालान काटे गए और 1 लाख के आसपास जुर्माना भी वसूला गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।